हेलो, मैं शौनिक निशांत और स्वागत है आपका माय टॉक यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी A6 स्मार्टफोन के बारे में। हालांकि ये फोन आपको कुछ दिन पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये फोन के बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि फोन का डिजाइन जो है वो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन फोन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के रिव्यू और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आते रहता हूँ। तो बिना टाइम का वेस्ट किए हुए चलिए बात करते हैं फोन के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी A6 आपको बजट सेगमेंट का एक प्रीमियम फोन है, जिसमें आपको बिल्ड एंड डिजाइन जो मिलती है वो काफी इंप्रेसिव देखने को मिल जाती है। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले जब सैमसंग ने J7 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किया था, उसका जो बिल्ड एंड डिजाइन था उससे काफी तारीफ मिली थी और ये आपको फोन काफी सक्सेसफुल रहा था। सेम आपको उसी डिजाइन के साथ इस फोन को लॉन्च किया गया है। हालांकि इसमें आपको उसमें जो फोन था उसमें आपको उस समय जो वक्त था वो 16:9 डिस्प्ले का था, प्लस साथ में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को उसमें नहीं मिला था। हालांकि इसमें भी आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इसका जो अपर वेरिएंट है A6 प्लस, उसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर आप उस फोन के बारे में देखना चाहते हैं वीडियो A6 प्लस के बारे में, तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। A6 प्लस स्मार्टफोन के बारे में उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं A6 की। तो यहाँ पे आपको बिल्ड डिजाइन काफी इंप्रेसिव है। हालांकि इसमें आपको सिंगल कैमरा यूज किया गया है, लेकिन इसका जो बिल्ड डिजाइन है वो काफी इंप्रेसिव। होल्ड करते हैं तो आपको काफी फ्लेक्सिबल वाली फील आती है। आपको इसमें जो मेटल यूनिबॉडी यूज किया गया है, मतलब मेटल प्रोडक्ट जिसका बॉडी है वो मेटालिक है, आपको इसमें देखने को मिल जाता है। वहीं आपको इसमें 3 कलर देखने को मिलते हैं, जो कि होगा आपको गोल्ड, ब्लैक और ब्लू। और ये फोन आपको काफी सिमिलर है J7 Pro स्मार्टफोन से, लेकिन जो लुक है उसमें आपको चूंकि 18:9 पे डिस्प्ले यूज किया गया है, इसलिए आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले यूज किया गया है। इसके कारण आपका जो इसका लुक है वो थोड़ा उससे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। आपको जो फिंगरप्रिंट होता है ये भी पीछे माउंटेड दिया गया है, इसको रियर माउंटेड दिया गया है। और वहाँ पे आपको जो था J7 Pro वगैरह में तो आपको फ्रंट माउंटेड था, जिसके कारण जो इसके फोन का लुक है थोड़ा और प्रीमियम हो जाता है। वहीं अगर बात करें इसके फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 5.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। और ये आपको एक फुल HD डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन HD प्लस डिस्प्ले है। मतलब कि इसमें जो रेजोल्यूशन मिलेगा डिस्प्ले का आपको 720x1440 पिक्सल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और ये एक सुपर एमोलेड स्क्रीन है, इसके कारण आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर होता है, जो काफी लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता है और बहुत ही इंप्रेसिव होता है, वो आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड का 8.0 देखने को मिल जाएगा। हालांकि अपग्रेडेबल होगा, आपको एंड्रॉइड के लेटेस्ट जो आने वाला अपग्रेड है मतलब 9.0 तक ये आपको अपग्रेडेबल मेरे समझ से होगा डेफिनेटली। वहीं अगर बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो आपको इसमें प्रोसेसर बहुत पुराना यूज किया गया। हालांकि आपको J7 Pro में जो प्रोसेसर यूज किया गया था, इवन J7 के जितने भी सेगमेंट थे फोन में, आपको उसमें जो प्रोसेसर यूज किया जाता था एक्जीनोस का 7870, वही प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। जो कि प्रोसेसर अब के अकॉर्डिंग मतलब प्रोसेसर ठीक ठाक था, बैलेंस प्रोसेसर है, लेकिन आपको ये प्रोसेसर लगभग 2 साल का अप्रॉक्स पुराना हो चुका है। तो वही प्रोसेसर इसमें भी यूज किया गया है। वहीं अगर बात करें इसमें रैम वेरिएंट की, तो आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। एक वेरिएंट जो होगा वो 4 GB प्लस 64 GB होगा, और दूसरा जो वेरिएंट होगा वो आपको 3 GB प्लस 32 GB का होगा। और यहाँ पे आपको जो आप इसे माइक्रो SD कार्ड के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक, और इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया माइक्रो SD कार्ड के लिए। कहने का मतलब कि ये एक ड्यूल सिम स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 2 नैनो सिम यूज कर सकते हैं, प्लस साथ में आप एक माइक्रो SD कार्ड भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सेंसर्स जो भी होते हैं, बेसिकली जो भी सेंसर्स होते हैं, सारे सेंसर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। किसी भी तरह का सेंसर इसमें आप सैमसंग ने स्किप नहीं किया है। बात अगर करें हम फोन के प्राइमरी फीचर की, मतलब कि जो आज के लिए फोन में काफी इंपॉर्टेंट फीचर हो गया वो है इस कैमरा का। तो यहाँ पे आपको जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है वो आपको 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसका अपर्चर f1.7 आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD में 30 फ्रेम पर सेकंड तक। और जो सेकेंडरी कैमरा इसमें दिया गया है वो आपको 16 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन इसका अपर्चर आपको f1.9 देखने को मिल जाता है। और साथ में आपको यहाँ पे LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा लो लाइट में अगर आप फोटो लेते हैं तो आपके क्लैरिटी को थोड़ा इंप्रूव कर देगी। तो कैमरा जो है सो आपको एवरेज है। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सर्विस यूज नहीं किया गया है, इसके कारण आपको बुक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फ्रंट कैमरा में इसमें आपको बुक इफेक्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन ये एक आपको जो सेटिंग से बेस्ड है, मतलब कि जो इसका यूजर इंटरफेस है उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दिया गया है। अब अगर बात करें फोन के बारे में मेरे ओपिनियन की, तो जो फोन का प्राइस है वो आपको 21,990 रुपए का अप्रॉक्स है, मतलब कि 22,000 के अप्रॉक्स हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बिल जो है सो उतनी अच्छी मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी, चूंकि इसमें जो कैमरा यूज किया गया, हालांकि बिल डिजाइन काफी इंप्रेसिव है, लेकिन आपको जो कैमरा यूज किया गया वो आपको सिंगल कैमरा यूज किया गया है। वहीं इसका एक A6 प्लस जो वेरिएंट है उसमें आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप जो है सो एटलीस्ट यूज किया गया है, प्रोसेसर भी थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, स्नैपड्रैगन यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्जीनोस यूज किया गया है। और प्राइस जो है सो काफी ज्यादा है। तो प्राइस अगर इसके फोन का अगर होता कम से कम वही लगभग 18 या 19,000 के अप्रॉक्स, तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा 22,000 में ये फोन ओवर बजटेड लग रहा है। तो आप अगर आपका बजट वही बजट है और आप सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का ही फोन यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देन आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप J7 Pro परचेज करते हैं तो उसका प्राइस अभी 18,000 के अप्रॉक्स आपको देना पड़ जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको जो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे रैम जो मिलेगा वो 3 GB मिलेगा, प्लस साथ में आपको वहाँ पे जो इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ सैमसंग का फोन ही परचेज करना चाहते हैं तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। वैसे अगर
आप दूसरे किसी ब्रांड के साथ जा सकते हैं, तो आपको इससे अच्छी डील इससे बहुत कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में। आप मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आते रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लिप में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।